घाघरा नदी पर पुल बन रहा था। मजदूरों में मर्द और औरत दोनों थे। वे सब दूरदराज गांव से आए थे, इसलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे ताकि वह लोग रात में वहीं पर सो सकें। मजदूरों में एक मोहित नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत चहेता था। एक दिन मोहित की नज़र गुड्डी नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। गुड्डी का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहाँ ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और सारे मजदूर उसे गुड्डी कहकर ही बुलाते थे। 18 साल की गुड्डी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। गुड्डी अपने चाल और चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से मजदूर उसकी गदराई देख कर खुश हो जाते थे। गुड्डी को मालूम था कि शरीर का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। मोहित ने गुड्डी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि गुड्डी को सिर्फ प्यार से ही अपनाया जा सकता है, क्योंकि पैसों से उसे पाना मुश्किल था। अब मोहित ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां गुड्डी काम कर रही होती थी, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय गुड्डी के साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। गुड्डी का शरीर देखने में बहुत आकर्षक था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर मोहित के सिर पर प्यार का भूत सवार था, क्योंकि उसने अपनी आंखों में गुड्डी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन मोहित ने गुड्डी की तरफ देखा, पर जब गुड्डी उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा ली। लेकिन धीरे धीरे गुड्डी समझ गई कि मोहित उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नज़र देखकर ही भांप लेती है कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। लेकिन मोहित का ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह गुड्डी के सामने से अपने दिल की बात कह सके। एक शाम को ठेकेदार ने गुड्डी से बोल दिया, गुड्डी, मोहित तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सुनकर गुड्डी शर्माते हुए वहां से चली गई। अब ठेकेदार समझ गया कि गुड्डी के दिल में भी मोहित के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब गुड्डी मोहित के चाल चलन पर ध्यान देने लगी और मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन मोहित को नहीं देखती तो बहुत बेचैन हो जाती। मोहित को भी एहसास हो चुका था कि गुड्डी के दिल में उसकी दस्तक हो चुकी है। एक दिन मोहित फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर गुड्डी काम कर रही थी। वह तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़कर घाव को बांधने लगी और रोते हुए बोली कि ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है। ये सुनकर बाकी मजदूर तो हैरान रह गए कि मोहित को चोट लगी है तो यह इतना परेशान क्यों हो गई। अब मोहित की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने गले लग गए। ठेकेदार उस शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। अब गुड्डी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात मोहित हिम्मत करके गुड्डी के कमरे में गया। गुड्डी से जितना हो पाया था वह उतना सज कर बैठी थी। मोहित को अपने कमरे पर देखकर गुड्डी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। मोहित बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। गुड्डी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ और आज से मेरा सब कुछ आपका है। उसके बाद उनके सूखे रेगिस्तान में प्यार के फूल खिलने लगे और उस रात उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया और सारे बंधन खुल गए। सुबह दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और ठेकेदार ने उन दोनों को 3 दिन की छुट्टी भी दी थी।
कि इस समय का अच्छे से आनंद उठा सकें। कुछ दिन बाद ठेकेदार ने उन दोनों की शादी करा दी। अब गुड्डी और मोहित प्यार से जिंदगी बिताने लगे।